आलू, प्याज और पालक के पकोड़े तो आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बैंगन के पकोड़े, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये क्रिस्पी पकोड़े कैसे तैयार होंगे बहुत आसानी के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप भरकर बेसन। सिर्फ 1 कप बेसन से ही बहुत सारे पकोड़े हमारे तैयार होंगे पूरे घर भर के लिए। हस्बे ज़रूरत पानी में इसको हम घोल लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बैटर बस ऐसा गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम इसमें बैंगन काट के डीप करें पकोड़े बनाने के लिए, तो बैटर उस पर से उतरे नहीं। बिल्कुल इस तरीके से हमें चाहिए। 1 कप के हिसाब से मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है पकोड़ा प्रीमिक्स पाउडर। अगर ये रेसिपी आपसे मिस हो गई है तो चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और ये बना के आप रख सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला पाउडर तैयार होता है और मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसमें ऑलरेडी अजवाइन मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी 2 पिंच इसमें अजवाइन हल्का सा मसल के डाल रही हूँ यहाँ पे खाने का सोडा 2 चुटकी के बराबर। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और बस और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि नमक, मिर्च, हल्दी ऑलरेडी हमारे मसाला पाउडर में शामिल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकोड़ों के लिए हमारा बैटर तैयार है, इसको हम साइड पे रखेंगे और ले लेंगे एक बैंगन दरमियाने साइज़ का है, जो नॉर्मली आपको सब जगह से मिल जाता है। आप अपने हिसाब से जो पकोड़े बना रहे हैं उस हिसाब से फिर बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा बैंगन ले रहे हैं। मैंने यहाँ 1 अदद लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। सिरा इसका ऊपर से काट के जो सर है इसका हेड वो हम अलग कर देंगे और पतले से हम इसके बना लेंगे कतले, जैसे आलू के होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमें रखना है, बहुत ज़्यादा पतले या मोटे नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि उसके बीच ना ही हो तो अच्छा है। अब यहाँ पे हम इसको डीप कर लेंगे और अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप इसको चख के देख सकते हैं कि बैंगन कड़वा तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे बैंगन कड़वे भी निकल आते हैं। बीज अगर छोटे साइज़ के हैं तो ठीक है, अगर बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप उसके पकोड़े ना बनाएं, उससे पकोड़ों का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पे हस्बे ज़रूरत ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, जिस तरीके से हम आलू के पकोड़े फ्राई करते हैं, और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। मैं आपसे ये बात कहूँगी यहाँ पे कि आपको याद रहे कि बैंगन आप उसी वक्त काटिएगा जिस वक्त आपको फ्राई करने हैं, क्योंकि पहले से अगर काट के रखेंगे तो ये काले जल्दी पड़ जाते हैं, इनका रंग ख़राब हो जाता है और जायके में भी फ़र्क आ जाएगा। और अगर आपने पहले से ही काट के इसको डीप करके रख भी दिया है तो इसको फ्राई करने से पहले, आप बैटर में डालने से पहले, आप इसको किसी किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर की मदद से पहले अच्छे तरीके से ड्राई कीजिए। वरना अगर आप इसको पानी के साथ ही इसमें डीप कर देंगे बैटर में, तो होगा क्या कि बैटर फ्राई करते टाइम पे इस पर से उतर जाएगा और आपके बैंगन पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इसको बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर इस पर से उतरा नहीं। तो ट्राई कीजिए इफ्तार पर ये इजी बैंगन पकोड़ा रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।